अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आपको खुशामदीद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट अंडर मोनोपोली के ऊपर है। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने नॉर्मल प्रॉफिट अंडर मोनोपोली को डिस्कस किया। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एबनॉर्मल प्रॉफिट अंडर मोनोपोली। बेसिकली कोई भी फर्म उस टाइम पे एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होगी जब उसका एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन होगा उसकी एवरेज कास्ट से, यानी कि वो जो उनकी कास्ट आ रही है उससे वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर रहे होंगे, तो इसे हम कहते हैं एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन एवरेज कास्ट। बेसिकली अगर देखा जाए तो मोनोपोली की केस के अंदर हमेशा ही तकरीबन जो मोनोपोलिस्ट है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है, क्योंकि उसके पास मार्केट पावर होती है, तो वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्राइस चार्ज कर सकता है। तो जब वो कोई भी प्राइस चार्ज कर सकता है तो हमेशा कोशिश ये करता है कि वो प्राइस सेट करे जो उसके कास्ट से ग्रेटर हो। तो जब भी वो अपनी कास्ट से ग्रेटर प्राइस सेट करता है तो वो हमेशा एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है। तो मोनोपोली के अंदर नॉर्मली कंडीशन में भी जो मोनोपोलिस्ट है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर रहा होता है। तो अब हम इसी चीज़ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि ग्राफिकली हमें कैसे हम शो कर सकते हैं कि जो कोई भी मोनोपोलिस्ट है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग आउटपुट डिसीजन देखेंगे कि आउटपुट कैसे डिसाइड करनी है। तो आउटपुट के लिए जो हमारे पास डिसीजन है वो ये है कि एम सी इक्वल्स टू एम आर होना चाहिए और एम सी कट्स एम आर फ्राम बिलो। तो सबसे पहले हम आउटपुट डिसाइड कर लेते हैं कि आउटपुट का डिसीजन कैसे होगा। यहाँ एक्स एक्सेस के ऊपर हम क्वांटिटी लेंगे, वाई एक्सेस के ऊपर हम लोग रेवेन्यू एंड कास्ट ले लेंगे, उसके बाद हम लोग एवरेज रेवेन्यू और इसी को ही हम प्राइस लाइन भी कहते हैं, और यहाँ पे हम लोग मार्जिनल रेवेन्यू का कर्व ड्रा करेंगे। अब आउटपुट के लिए हमारे पास एक और कर्व आना है जो कि मार्जिनल कास्ट का कर्व है, तो हम लोग मार्जिनल कास्ट का कर्व ड्रा करेंगे। अब इस पॉइंट के ऊपर मार्जिनल कास्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हैं, तो इसी को हम नीचे लेकर आएंगे तो ये हमारे पास आउटपुट डिसाइड हो जाएगी। और अगर इसी लाइन को हम ऊपर प्राइस लाइन से मिला देंगे तो यहाँ पे हमारे पास प्राइस डिसाइड हो जाएगी। ये हमारे पास प्राइस आ गई, ठीक है। तो ये हम लोगों ने प्राइस डिसाइड कर ली मोनोपोली के अंदर। अब कंडीशन ये है कि एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन एवरेज कास्ट। तो अब हम लोगों ने एवरेज कास्ट का कर्व इस तरीके से ड्रा करना है कि वो इस प्राइस लाइन से कहीं नीचे हो यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम एवरेज कास्ट का कर्व ड्रा करते हैं और ये हमारे पास एवरेज कास्ट का कर्व आ गया। इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास कास्ट डिसाइड हो जाएगी, और ये जो कास्ट और प्राइस के दरमियान में ये जो सारा शेडेड एरिया है, ये वाला सारा एरिया हमें बता रहा है कि इस टाइम पे फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वो ये प्राइस चार्ज कर रही है और कास्ट उसकी ये आ रही है। तो जो डिफरेंस है बिटवीन एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कास्ट वो उसके एबनॉर्मल प्रॉफिट को शो कर रहा है। तो मोनोपोली के अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट तब फर्म अर्न करेगी जब एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन होगा एवरेज कास्ट से। तो ये हमें यहाँ से नज़र आ गया कि ये आपके पास एवरेज रेवेन्यू है, ये आपके पास एवरेज कास्ट है। आपकी एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है, एवरेज कास्ट कम है, तो इसका मतलब ये है कि जो फर्म है वो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। अगर इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।